अरे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आज आपको फर्स्ट ग्रेड की अकॉर्डिंग से दीक्षा पोर्टल और उसके बाद आप देख सकते हो ये कौन सा है, शिक्षा वाणी। ये शिक्षा दर्शन है ना, ये आप अभी देख सकते हो। ये शिक्षा दर्शन एक एक पेज में सारे नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने। और उसके बाद आप देख सकते हो ये शिक्षा वाणी। ये तीनों पॉइंट 2 पेज में ही है, तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा लेती हूँ आज। ये फर्स्ट ग्रेड की शिक्षा प्रदर्शन के अनुसार नवाचार, शिक्षा में नवाचार के पॉइंट है। तो ये ई लर्निंग पॉइंट है का शिक्षा दीक्षा पोर्टल है ना, ई लर्निंग पोर्टल है। और MHRD, पहले MHRD था, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए। छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत यानी संबंध डिजिटल से ऑनलाइन के माध्यम से होगा, क्योंकि कोविड-19 की तरफ से ये योजना है। और 5 सितंबर 2017 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं। इनको अच्छी तरह याद रखना। जगदीश धनखड़ झुंझुनू के हैं, हमारे राजस्थान के। और ये जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति नहीं थे, इससे पहले ये बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इसके सामने जिसने जो वोटिंग में इलेक्शन में खड़े हुए थे वो थी मार्गरेट अल्वा थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम देखेंगे कक्षा 1 से यूजी और यूजी पीजी में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, यूजी और पीजी में। तो इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से लगा के यूजी पीजी पूरी शिक्षण सामग्री, आपको पाठ्य सामग्री पूरी मिल जाएगी। और इसका आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये वेरी मोस्ट था। मोस्ट पॉइंट ये आपको लिखना है। और दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य है ना, वो शिक्षक छात्रों के लिए समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा को पूर्ण करवाना है। और 18 से अधिक भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। किस पोर्टल पे? दीक्षा पोर्टल पे 18 से अधिक भाषाओं को शामिल किया गया है। ये CBSE, NCERT, SCERT पाठ्यक्रमों को शामिल, इनकी ये जो तीनों है ना, CBSE सेंटर जो नेशनल और NCERT की जो भी बुकें हैं, SCERT की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सब आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएगी ऑनलाइन के माध्यम से। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी करवाता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण भी करवाता है ये। और ये शिक्षण सामग्री छात्रों को उपलब्ध भी करवाता है ये पोर्टल। इस पर प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से करवाया। और सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण भी इसी दीक्षा पोर्टल पे, सरकारी शिक्षक होते हैं ना, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और ऑफलाइन भी आप घर बैठे भी इसमें से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों को भी पाठ्य सामग्री, मैंने बोला ना आपको, NCERT, CBSE सारी पाठ्य सामग्री, यहाँ इस पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है इसमें विद्यार्थियों को। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इस पर NCERT बुक 1 से 10 तक सारी उपलब्ध है। और QR कोड लगा कि आप उसको अपने ऐप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या क्या? प्रगति और मूल्यांकन हेतु डैशबोर्ड तैयार करना, सहयोग एवं चर्चा हेतु समुदाय को से तैयार करना। और घोषणा परिपत्र और सूचनाएं भी यहाँ मिलेगी आपको। निजी संगठन होते हैं ना, जो निजी विद्यालय, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा दर्शन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से, ये हमारे टीवी चैनल है ना, वो जो दीक्षा देखा था वो पोर्टल था, ऐप था, उस पर सरकारी शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये शिक्षा दर्शन है, दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करना था इसका कार्य, जो लक्ष्य था। शुरुआत 21 जून 2021 को गोविंद सिंह डोटासरा वापस आ गया। लेकिन यहाँ अब हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है। अभी आपको पता है हमारे वो जो किया था ना दीक्षा पोर्टल, वो हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा था। उपराष्ट्रपति भी चेंज हो गए। और ये शिक्षा दर्शन है ना, ये हमारे शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। तो अभी ये भी चेंज हो गए, अब हमारे BD कला है, इनको याद रखना। तो 21 जून 2021 को एक और पोर्टल आपको पता हो तो स्टार्ट हुआ था, स्माइल 0.3, स्माइल 3.0 वो स्टार्ट हुआ था। उसमें भी यही था। और ये भी सब एक ही मर्ज किया हुआ है, सभी ऑनलाइन शिक्षा देना, इसमें भी निःशुल्क शिक्षा देना। और 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए था ये भी। और इस पोर्टल पे रोजाना 3 घंटे 15 मिनट तक यहाँ इस पर शिक्षण करवाया जाता था। शिक्षा दर्शन पे 195 मिनट शिक्षा देना, सोमवार से शुक्रवार तक होता था। शनिवार को कुछ अलग कार्यगति होती थी, लेकिन यहाँ इतने 2 जो कार्यक्रम होते थे वो दिनों के दिए मैंने। अभी नेतृत्वकर्ता कौन सी संस्था थी इसकी? तो ये SRSCERT थी, को नोडल एजेंसी को बनाया गया। इसको किसकी? शिक्षा दर्शन की नोडल एजेंसी कौन थी? इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और RSCERT के नेतृत्व में डाइट एंड MOU के तहत उच्च प्रशिक्षण देना। तो इसकी जो नोडल एजेंसी थी ये थी, और इसी के तहत सारे ये जो थी ना, इसके तत्वाधान में ये दोनों कार्य करती थी, उच्च प्रशिक्षण शिक्षकों को देना। और इसमें जो प्रतिदिन घंटे होते थे ना, तो 55 मिनट होता था प्रतिदिन एक क्लास का 55 मिनट।
और उसमें 3 से 8 तक और 9 से 12 तक के रोज़ एक पाठ का प्रसारण होता था। कक्षा 3 से 8 तक के लिए 55 मिनट और 9 से 12 तक के लिए भी हर एक के लिए एक एक लेसन का प्रोग्राम होता था। तो मिनट कितने हैं ये देख सकते हो। 1 से 8 तक 75 मिनट का प्रोग्राम होता था और 1 से 12 तक का 2 घंटे का प्रोग्राम होता था इसी के तहत 1-2 घंटे का। और इसके बाद और देख सकते हो आप कक्षा 5 के लिए कार्टून की शुरुआत भी इसमें की गई थी। किसकी कार्टून की शुरुआत भी की गई थी। और इसका लोगो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसका लोगो याद रखना, ये आपको मेन पृष्ठ में मिल जाएगा आरपीएससी की हमारी साइड पे। तो ये क्या है, अब शिक्षावाणी है। शिक्षावाणी को आप देख सकते हो, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसमें प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, वहाँ ज्ञान बढ़ाओ। तो ये आपको याद रखना, ये क्या रेडियो चैनल है, ये श्रवण प्रोग्राम है, आप सुन सकते हो इसको। ये रेडियो पे चालू होता था और इसकी भी नेतृत्वकर्ता कौन सी थी, RSCERT पर जी थे ना उस संस्थान, वो थी। इसके नेतृत्व में भी ये चल रहा था, इसका भी नेतृत्व यही कर रहा था। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी उदयपुर में, ये आप देख सकते हो 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 11 मई 2020 को। शैक्षणिक आकाशवाणी प्रोग्राम है, ये आकाशवाणी प्रोग्राम के तहत शिक्षावाणी प्रोग्राम चल रहा है। RSCERT के नेतृत्व में डाइट और MOU, जिस तरह शिक्षा दर्शन में डाइट और MOU चल रहे थे, इसी तरह शिक्षावाणी में भी, नहीं सॉरी शिक्षा दर्शन नहीं, दीक्षा में चल रहे थे। दीक्षा में जो चल रहे थे ना डाइट और MOU, वो शिक्षावाणी में भी चल रहे हैं। इसमें भी प्रतिदिन 55 मिनट का रेडियो प्रसारण होता था। और 21 जून 2021 के तहत 55 मिनट का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, 55 मिनट का। और 21 जून 2021 में आपको मैंने बता दिया सबको मर्ज किया गया। स्माइल प्रोग्राम भी यहीं चलता था। और उसके बाद आप और देख सकते हो प्राथमिक कक्षा यानी प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण 15 मिनट रेडियो पे होता था, याद रखना आकाशवाणी पे होता था और 15 मिनट का होता था। और समय इसका क्या था ये याद रखना आपको, 11 बजे से 11:55 तक चलता था शिक्षावाणी पे का प्रोग्राम, ये जो कक्षाएं पढ़ाई जाती थी। और ये तो सॉरी मैंने लिखा दिया, इसका है वो शिक्षा दर्शन के थे वो लिखा दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ।